साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर कैरेट पॉइंट में दोस्तों बहुत-बहुत बच्चों आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 10 की रसायन विज्ञान का अम्ल और क्षार तथा लवण जो हमारे पास में टॉपिक चल रहा है, इसके बच्चे हम लोग आगे का ज़िक्र करने वाले हैं कि आज हम की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। बच्चों, ध्यान से देखिएगा, देरी न करते हुए इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि पिछले क्लास के यहाँ पर हमारे पास में चीज़ें लगी हुई हैं। बच्चों, आज की जो यहाँ से क्लास हमारे पास में जाने वाली है, अम्ल, क्षार तथा लवण, ये हमारे पास में है क्या? लेकिन बच्चों, मज़े की बात ये है कि हमारे पास में मैंने आपको पहली क्लास के अंतर्गत इसमें सारी चीज़ें मैंने आपको करवा दी है कि जैसे हमारे पास में अम्ल क्या होता है, अम्ल के गुण क्या होते हैं, अम्ल के रासायनिक गुण क्या होगा, अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको करवा दी है। यदि आप लोग वीडियो नंबर नहीं देखे हैं, तो कक्षा 10 के 20 वीडियो बच्चों बन गए हैं। जा करके 2024-25 हिंदी मीडियम क्लास 10th केमिस्ट्री डालिए बाय सौर करियर पॉइंट। आप लोगों को गूगल पर आ जाएगा, या तो चैनल पर विजिट कर लिए हैं, तो जा करके आप लोग प्लेलिस्ट में जाएँ और सारी चीज़ों को अपने लेवल की चीज़ों को देखें। ठीक है बाबू? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को लिंक दिया गया है। जा करके लिंक के माध्यम से भी आप सभी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। चलिए बच्चों, आप देरी न करते हुए सेशन को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज की क्लास में अगर हम लोग यहाँ से देख करके चलेंगे तो हमारे पास में आज एक छोटू सा टॉपिक होता है बच्चों, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इस टॉपिक को हम लोग क्षारक कहते हैं। अच्छा बाबू, कई कई लोग इसे क्षारक कहते हैं और कई कई लोग इसे ही क्या कहते हैं, इसे भस्म भी कहा जाता है। बच्चों, इसे क्या बोलते हैं, इसे भस्म कहते हैं ना। कभी कभी हमसे ज्यादा मत बोलो, नहीं तो हम जला करके तुम्हें क्या करेंगे, भस्म कर देंगे। भस्म का मतलब क्या होता है, एक प्रकार की राख होता है। खाक का मतलब बाबू, भस्म का मतलब क्या होता है, राख होता है। खाक का मतलब भी क्या होता है, राख ही होता है। लेकिन ऐसी राख जो सफेद वाली राख होती है, कोयला जलता है, उसके ऊपर सफेद सफेद एक प्रकार की लेयर जम जाती है। जो सफेद सफेद वाली राख होती है उसे राख नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, खाक बोला जाता है। तो उसी प्रकार से बाबू हमारे पास में क्षारक बोलो या तो इसे भस्म बोलो, इंग्लिश में इसी को बाबू आप लोग क्या बोलते हो, बेसिस बोलते हो, बेस कहते हो। बाबू, सबसे पहले आपके पास में क्या होगा, क्षारक क्या होता है, पहले आपको मैं ये बातें बता देता हूँ कि सर क्षारक किसे कहते हैं। बच्चों, क्षारक वो हमारे पास में होता है कि ऐसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा, कसैला तथा तीखा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। बाबू, उसे क्या कहा जाता है, क्षारक कहा जाता है। जैसे हमने कहा, ऐसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा, कसैला तथा क्या होता है, तीखा होगा और उसमें चिकनाई भी पाई जाएगी। हमने कहा शैम्पू होता है। सर, कभी-कभी शैम्पू होता है, मुँह में चला जाता है, नहाते टाइम तो बहुत कसैला वो आता है और शैम्पू को हाथ में लेते तो बहुत ज़्यादा चिकना भी होता है। तो सर, इसका मतलब शैम्पू एक प्रकार का क्या होगा, क्षारक होगा? हमने कहा बिल्कुल कहा। तो शैम्पू एक प्रकार का क्या है, क्षारक होता है। और हमने कहा कि साबुन भी एक प्रकार का बाबू क्या होता है, क्षारक ही होता है, क्योंकि साबुन भी क्षारक की कैटेगरी में आता है। ठीक है? और हमने कहा कि सर, जैसे हमारे पास में और बच्चों टॉपिक हो जाता है, हमने कहा कभी आप लोग करेला का जूस पियो? इसका मतलब करेले के जूस में भी क्या पाया जा रहा है, क्षार पाया जा रहा है। इसका मतलब उसमें भी क्षारक पाया जाता है। तो केवल हम लोग बाबू ये बोल करके चलेंगे कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में क्या होता है बाबू, जो स्वाद में हो जाएगा कड़वा, जो स्वाद में हो जाएगा हमारे पास में क्या होगा, कसैला होगा। और हमने कहा कि जो स्वाद में क्या होगा, तीखा होगा। स्वाद में क्या होगा, तीखा होगा। और हमने कहा कि जो पदार्थ जिसमें चिकनाई पाई जाएगी बाबू, क्या पाई जाएगी, जिसमें चिकनाई पाई जाती है। अगर इतनी सारी चीजें पाई जा रही हैं तो बच्चों, इसका मतलब वो हमारे पास में क्या होगा, क्षारक होता है। या सर, एक बात तो हमको समझ में आ गई कि क्षारक इसका मतलब वो चीज होगी जिसमें जिसका स्वाद कड़वा होगा, कसैला होगा, तीखा होगा, अथवा उसमें चिकनाई पाई जाएगी। ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, क्षारक कहा जाता है। चलो सर, एक बात तो हमको समझ में आ गई कि आज के बाद क्षारक की परिभाषा मत भूलना कि क्षारक किसे कहा जाता है। तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में क्या होंगे, कड़वे होंगे, कसैले होंगे, तीखे होंगे, उन्हें हम लोग यहाँ से क्या कहते हैं, क्षारक कहा जाता है। बाबू, कभी भी आपके सामने आएगा कि इसका स्वाद अगर हम लोग देखेंगे तो बाबू क्या होता है, कड़वा होगा। इसका अगर स्वाद की बात की जाएगी तो क्या होगा, कड़वा होगा। और यहीं से हमने कहा कि बाबू हमारे पास में इसका स्वाद कैसा होगा, कसैला होगा। इसका हमारे पास में स्वाद कैसा होगा, तीखा होगा। इसमें साबुन के जैसी क्या पाई जाती है, चिकनाई पाई जाती है। साबुन के जैसी बाबू इसके अंतर्गत क्या पाएगी, इसके अंतर्गत साबुन के जैसी चिकनाई पाई जाएगी। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं कि क्षारक कहा जाता है। लेकिन सर, हमारे स्कूल में क्षार भी बताया गया है। हमने कहा कि वही चीज है। अब जैसे ये हमारे पास में क्या होगा, क्षारक होगा, इसे अगर पानी में डाल दिया जाएगा, अगर ये पानी में डाला गया और पानी में डालने के बाद में पूरी तरीके से ये क्या होगा, घुल जाएगा। पूरी तरीके से क्या होगा, घुल जाएगा। तो ऐसे क्षारक जो पानी में डालने पर घुल जाते हैं उसे क्या कहते हैं, क्षार कहा जाता है। बाबू, क्या कहते हैं उसे, हम लोग कहते हैं क्षार कहा जाता है। तो ऐसे पदार्थ जिसे जल में डालने पर वो पूरी तरीके से घुल जाए उसे क्या कहा जाता है, क्षारक कहा जाता है। ये हमारे पास में दे रहा है ना कि नाम जो था क्या था, क्षारक था, लेकिन वो पानी में घुल गया तो उसका नाम क्या कहला दिया, क्षारक कहला देता है। हमने कहा कभी कभी इंसान का नाम धोखेबाज क्यों पड़ जाता है। तो इंसान का नाम धोखेबाज तभी देते ना, किसी से कभी वो कोई वादा कर ले, वचन कर ले कि हम तुमसे पूरा वचन निभाएंगे, पूरा वादा निभाएंगे, लेकिन वो वादे के मुताबिक काम न करे, उसे क्या करे, तोड़ दे। क्योंकि कहा जाता है कि प्यार और चुनाव में किया गया वादा कभी पूरा नहीं होता। वही कंडीशन यहाँ पर है कि क्षारक पहले नाम था, लेकिन जब इसके पानी में डाला गया तो ये पूरी तरीके से क्या हुआ, घुल गया। तो ऐसे पदार्थ जो पानी में डालने पर घुल जाए
उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारक कहा जाता है। बाबू क्या बोलेंगे, उसे क्षारक कहा जाता है। इसका मतलब एक पदार्थ, हमको बात आप ये समझा दो, जैसे हमने कहा कि ये हमारे पास में क्या होगा बाबू, जल होगा। हमने कहा ठीक है, समझ लेते हैं कि हमारे पास में क्या होगा, जल होगा। अगर इसमें हम लोग डाल रहे हैं, किसको डाल रहे हैं, तो हमने कहा इसमें किसी क्षारक को डाला जाए और ये पूरे तरीके से इसमें आकर के घुल जाएगा। जब घुल जाएगा तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, क्षार कहा जाता है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्षार कहेंगे। ऐसे पदार्थ जिसे जल में डालने पर यदि वे घुल जाए तब उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, क्षार। अगर जल में ना घुले तो केवल वो क्या कहलाते हैं, क्षारक ही कहलाते हैं। इसका मतलब जितना प्रकार का क्षार है पानी में डालने पर घुला है, तो इसका मतलब क्षार की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हमने कहा क्षार की उत्पत्ति वहां से हुई है जहां से क्या आया है, क्षारक आया है। तो जितना क्षार है ये पहले क्या था, क्षारक था। हमने कहा कि ऐसे आप एक बात ये बताओ, आपको पृथ्वी पर ये पता चला है कि नहीं, पहले बंदर की जो प्रजातियां थी आज वो क्या बन गई हैं, मनुष्य बन गई हैं। इसका मतलब जितने मनुष्य की उत्पत्ति हुई है ये एक टाइम पर क्या थे, बंदर थे। सभी मनुष्य एक टाइम पर क्या थे, बंदर थे। लेकिन सभी बंदर मनुष्य नहीं हो सकते हैं। सभी मनुष्य क्या है, बंदर थे। लेकिन सभी बंदर क्या मनुष्य हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। हमने कहा कि जैसे बहुत सारी भीड़ है, पूरी दुनिया में लोग हैं, लेकिन इसी दुनिया में कुछ लोग पिक्चर बनाने लगे तो उन पिक्चर बनाने वाले को क्या कहते हैं, हीरो कहते हैं। अब बताओ जो हीरो है, सभी हीरो जितने हैं सभी हीरो क्या है, मनुष्य है। लेकिन सभी मनुष्य क्या हीरो बन सकते हैं, कहना सर ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी मनुष्य हीरो नहीं बन सकते हैं। तो हमने कहा कि सभी मनुष्य अगर हीरो नहीं बन सकते हैं, सभी मनुष्य ऋतिक रोशन नहीं बन सकता है, इसका मतलब वो है हीरो। लेकिन हीरो निकला कहां से है, मनुष्य की श्रेणी से निकला हुआ है। तो मतलब सभी हीरो मनुष्य हैं लेकिन सभी मनुष्य हीरो नहीं है। जितना क्षार निकला हुआ है, एक आप पानी में डाला गया तो पानी में डाले जाने के पहले क्या था, क्षारक। क्षारक को पानी में डालेंगे ये घुल जाएगा, तब इसे क्या बोलेंगे, क्षार। अगर नहीं घुला होता तो इसे क्या कहते, क्षारक कहते। इसका मतलब क्षारक की जो हमारे पास में उत्पत्ति हुई है वो उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है, करेंगे सर जो उत्पत्ति इसमें से हुई है ये क्षारक से ही उत्पत्ति हुई है। कह सकते हैं कि जितना हमारे पास में क्या था, क्षारक था, सभी क्षारक आपस में क्षार नहीं बन सकते हैं। सभी क्षारक आपस में क्षार नहीं बन सकते हैं क्योंकि सब चीज को पानी में डाला जाए वो घुल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जितना क्षार प्राप्त हुआ है सब एक टाइम पर क्या हुआ करते थे, क्षारक हुआ करते थे। एक स्लेगन आपको याद हो गया है, यहाँ से एक टॉपिक आपको याद हो गया बच्चों कि जितना हमारे पास में क्षार था, लेकिन ये हमारे पास में क्या कहलाता है, एक टाइम पर क्षारक हुआ करता था। लेकिन सभी क्षारक क्षार बन जाए ऐसा संभव नहीं है। अच्छा हमको एक बात बताओ, दुनिया में जितनी लड़की हैं क्या सब मम्मी बन सकती हैं, हाँ सर बिल्कुल बन सकती है। अरे जिसकी शादी ही ना हो वो कहाँ से मम्मी बन जाएगा नहीं बन पाएगा ना। लेकिन हमने कहा कि दुनिया में जितनी मम्मियां हैं ये सभी मम्मी पहले लड़की थी कि नहीं, इसका मतलब सभी मम्मी लड़की थी लेकिन सभी लड़कियां मम्मी नहीं बन सकती है ना। उसी प्रकार से जितने लड़के हैं क्या सब पापा बन सकते हैं, नहीं। लेकिन जितने पापा बने हैं ये सारे एक टाइम पर क्या हुआ करते थे, तो सारे के सारे पापा जितने हुआ करते थे ये सब एक टाइम पर बच्चों क्या हुआ करते थे, लड़का हुआ करते थे। तो सभी लड़के पापा नहीं बन सकते, लेकिन जितने पापा बने हुए हैं ये एक टाइम पर क्या थे, लड़के ही थे। बात समझ में आ गई। तो बच्चों यही हमारे पास में आता है कि क्षार किसे कहा जाता है। तो ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षारक कहा जाता है। हिचकी बहुत याद आ रही है, लगता है कि आप हमें याद कर रहे हो क्या बच्चों इतनी ज्यादा हिचकी नहीं आनी चाहिए कि आप हमें मिस करो, ठीक है चलते हैं। तो अब बच्चों अगर यहां से हमारे पास में तो आप लोग चीजों को बना करके रखिए और अच्छे तरीके से चीजों को लिख करके चलिए। तो हमने कहा अरे पढ़ लेने दो बाबू, चलो। अब अगर हम लोगों को बोलेगा कि क्षार किसे कहा जाता है तो हम लोग लिखेंगे ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाए। तो हम लोग यहां से बोलेंगे जल में घुलनशील, बाबू ध्यान से देख करके चलो, जल में घुलनशील क्षारक को क्या बोला जाता है, जल में घुलनशील क्षारक को हम लोग क्या बोल करके चलेंगे डियर, क्षार कहा जाता है। जल में घुलनशील क्षारक को हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहा जाता है। इसका मतलब हमें यहाँ से ये टॉपिक समझ में आ जाना चाहिए कि ये चीजें हमारे पास में होंगी। अच्छा क्षार के सर कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए। ये क्षार के मैं केमिस्ट्री में आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ बच्चों कि केमिस्ट्री में क्षार के कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो पहली बात ध्यान से समझ करके चलिए। अब यहाँ पर इसको जब हम केमिस्ट्री में डाल दिए तो हमने कहा कि क्षार हमारे पास में होता है Na क्या होगा, OH। यहीं से बाबू क्या होता है, KOH होगा। यहीं से CaOH का आपको होल ट्वाइस मिलेगा देखने को। यहीं से आपको MgOH का बाबू आपको क्या मिलेगा, होल ट्वाइस यहाँ से देखने को मिल जाएगा। और यहीं से आप लोगों को मिल जाएगा AlOH का बाबू, यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा होल थ्राइस मिल जाएगा। इसका मतलब ये सारी जितनी चीजें हैं आपको ये क्षार की कैटेगरी में आ रही हैं कि इसका मतलब ये हमारे पास में क्या होता है, क्षार होता है। किसी भी धातु के साथ में अगर OH लग जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार कहा जाता है। इसका मतलब क्षार किसे कहा जाता है सर, तो हमने कहा कि बाबू यहाँ पर आपको एक नोट मिल जाएगा, ये नोट को आप लोग अच्छे से लिख करके चलना। अगर धातु के क्रिया
OH के साथ में हो जाए, धातु की क्रिया किसके साथ में हो जाए, OH के साथ में हो जाए, तो आपको जो आंसर में मिल करके जाएगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार कहा जाता है। देखिए बोर्ड पर सारी चीजें जा रही हैं कि नहीं, एकदम बाबू करेक्ट तरीके से आपको चीजें दिख रही हैं। अब चलिए हम थोड़ा सा आपको और समझा देते हैं कि हमारे पास में और क्या होगा क्षार। बाबू आप लोग ध्यान से देखो, ये हमने एक यहाँ से क्या रखा है, एक टब रख लिया, और इस टब में ऊपर से बाबू यहाँ पर जो डाला जा रहा है, इस टब में जो ऊपर से यहाँ पर आप लोग डाल रहे हो, इसे हमने कहा कि ऊपर से जो डाला गया क्या था, क्षारक था। जब क्षारक को पानी में डाला जाता है तो पानी में डालने के बाद ये क्षारक क्या हुआ, घुल गया। क्षारक पानी में डालने के बाद में क्या हुआ, अगर ये पानी में डालने के बाद पूरी तरीके से घुल गया तब ये होगा हमारे पास में क्षार। इसका मतलब पूरी तरीके से क्या हुआ, घुल गया, तब तो होगा क्षार। अगर अब पानी में डालने के बाद में ये आपस में नहीं घुला, जब ये नहीं घुला तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्षारक ही बोलते हैं। भैया इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे केवल क्षारक ही बोला जाएगा। और इसका एग्जाम्पल हमारे पास में ये सारी चीजें आ जाएंगी कि ये इसका हम लोग क्या बोल सकते हैं, एग्जाम्पल ये हो सकता है। तो इसका मतलब ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाए उसे क्या कहेंगे, क्षार। लेकिन ऐसे क्षारक जो जल में घुले ही ना, उसे केवल क्षारक ही कहा जाता है। बताओ क्षार कहां से आया है, क्षारक से आया है। तो हमने कहा कि प्रत्येक क्षार का निर्माण कहां से हुआ है, क्षारक से हुआ है। तो सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन जितने क्षारक हैं सोचो जल में घुल के क्षार बना दें तो ऐसा संभव नहीं होता है। सभी चीजें पानी में नहीं घुल सकती हैं बाबू, सभी चीजें पानी में नहीं घुल सकती हैं। हमने कहा दुनिया में जितनी लड़कियां हैं क्या सब आपकी पत्नी बन सकती हैं, नहीं ना, कोई एक ही होगी जो आपकी स्पेशल पत्नी बनेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, जितनी लड़कियां हैं वो कभी आपकी पत्नी नहीं बन सकती हैं, या जितने लड़के हैं कभी आपके पति नहीं बन सकते हैं। केवल कोई एक ही होगा जिसे पापा ढूंढ करके लाएंगे, वही बेस्ट आपके लिए होगा। बाकी और दुनिया में सारी चीजें क्या है, मोहमाया चल रही हैं। बात इतनी ज्यादा आप लोगों को समझ में आ रही है बाबू, तो बस यही इतनी चीजें हैं। तो माँ बाप का कहना माने, माँ बाप के नियमों का उल्लंघन ना करें, क्योंकि माँ जैसा दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं होता। जरा सी आवाज सुन करके ये पता लगा देती है कि मेरे बच्चे को दर्द कहाँ पर है, बच्चे को तकलीफ कहाँ पर है हमारे। तो माँ के जैसा दुनिया में बच्चों किसी का प्यार नहीं हो सकता। सबका प्यार अपनी अपनी आंखों पर एक क्या होता है, सराहनीय होता है। चलते हैं बाबू, तो अब यहाँ पर हम लोग इसको देख करके चलते हैं। एक टॉपिक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्षार हमारे पास में क्या होता है। इतनी चीजें तो मैंने आपको बता दिया कि कभी आपसे क्षार से क्वेश्चन करें तो बाबू ये बता देना कि ये हमारे पास में क्या होता है, क्षार। चलते हैं बाबू नेक्स्ट वाले टॉपिक में, हम लोग अब और चीजें देख करके चलते हैं कि हमारे पास में क्या क्या चीजें बन सकती हैं और क्या हमारे पास में हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में बच्चों, हम लोग उसी का जिक्र करते हैं कि हमारे पास में क्षार की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्षार के गुण क्या होते हैं। चलते हैं, टेक केयर बाबू, अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो को धाकड़ तरीके से देखें। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय भारत।